यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो स्वागत है आप सबका। यार वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महिला मित्र या गर्लफ्रेंड के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं। इस चूतियापे की शुरुआत थोड़ी नॉर्मल सी होती है। आप अपनी बुरी थूत के साथ कहीं जा रहे होते हैं और अचानक आपकी नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है। अब आप उस लड़की को देख के बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को रिजेक्ट कर देते हैं और उसे इग्नोर करके निकल लेते हैं। लेकिन यार आपकी शांति और आपका सुकून आपके दोस्त से देखा नहीं जाता। वो आपको बोलता है कि देख देख वो तेरी तरफ देखी, और यार हमें भी मजबूर होकर उसकी तरफ देखना ही पड़ता है। और फिर देखने के बाद हमारे दिमाग में इस जुदाब का ऐसा सैलाब उठता है कि आप पूछो मत। बस उसी वक्त हमारे कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, गांड फटने लगती है, फेफड़े मुंह से बाहर आने लगते हैं, और हम ये डिसाइड कर लेते हैं भैया हमें तो यही चाहिए। फिर शुरुआत होती है कि गांडफड़ रोमांचक सफ़र की, जिसका हमें पहले से कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे कितने लोड़े लगने वाले हैं। इसके बाद हमारा काम होता है उसके आने जाने, हगने, मूतने, ब्रश करने का टाइम पता लगाने का। और इसके लिए हम उसी लड़की के मोहल्ले के लड़के को अपना दोस्त बनाते हैं, जिससे हमें बात करने का भी मन नहीं होता। उसे पार्टियाँ दी जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी गांड चाट के साफ़ करने के लिए भी हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो इतना गहरा दोस्त बना लिया जाता है कि हम एक दूसरे के नुन्नू पकड़ के एक साथ मूतते हैं। और ये सब हम करते किस लिए हैं? सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि हमें उस लड़की के हर चीज़ की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। उस लड़के को इतना विश्वास दिलाया जाता कि हम उसके पक्के दोस्त हैं और उसके बिना हम कुछ भी नहीं करते। अब इसके बाद समय आता है लड़की के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए घूमने का, ताकि वो नोटिस करें। और लड़की भी पक्की ढीठ होती है, चाहे लड़का अपनी काली गांड सड़क पे रगड़ ले, वो नोटिस नहीं करेगी। अब लड़के खुद को नोटिस करवाने के लिए अलग अलग तरीके निकालते हैं। कभी लड़की के पास जाके बाइक का क्लच दबा के जोर से हुल दे के पास से निकला जाता है, जिससे लड़के को वो लड़की और भी ज़्यादा चुतिया समझने लगती है। और अगर गलती से बाइक ख़राब हो जाए तो घर पे जाने के बाद बाप द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, वो अलग। लेकिन भैया हमें तो हार नहीं माननी। अब यार इतनी जलालत सहने के बाद अब वो लड़की हमें नोटिस भी करती है, तो इससे क्या है कि हमारी खुशी का फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। हम किसी राजा से कम फील नहीं करते। और अब यार इतना सब कुछ करने के बाद अब फाइनली शुरुआत होती है नैन मटक्कों की। आंखों ही आंखों में दोनों की बातें होने लगती हैं। लड़की अपनी शैतानी हंसी के साथ सब कुछ बयां कर देती है कि वो लड़के को कितना बावड़ी गैंड समझती है, लेकिन लड़का उसी हंसी में अपनी दीवानगी ढूंढता है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। अब यार लड़के के माइंड में एक ही सवाल होता है कि उसे कैसे पटाया जाए, उसे अपने दिल की बातें कैसे बोली जाएं। इसके लिए वो उन लड़कों से भी सलाह ले लेता है जिनकी दूर दूर तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, फीमेल से उनका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी चाटने में वो कमी नहीं छोड़ता। यार अब ये वो टाइम होता है जब हम अपने दिमाग के साथ साथ गुर्दे, फेफड़ों, हाथ, मुंह, कोहनी, झांट हर जगह से सोचते हैं, और लास्ट में जाके सिर्फ ये रिजल्ट निकलता है कि माँ चुदाई दुनिया, हम तो उसे सीधे सीधे जाके प्रपोज कर देंगे। और हम जितना आसान सोचते हैं ये उतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब भी लड़की के सामने जाओगे आपकी हवा निकलेगी, चाहे आप कितने भी बड़े रोमियो क्यों ना हों। बड़ी बड़ी बातें चोदने वाले लड़के भी उनके सामने जाके फेल हो जाते हैं। और यार अगली सुबह हम निकल पड़ते हैं अपनी लक्की चड्डी पहन के उस लड़की को प्रपोज करने के लिए। और ये ना घर से बाहर निकलते टाइम बड़ी बाहुबली वाली फीलिंग आती है जब हम लोग निकल रहे होते हैं। अब फाइनली हम लड़की के सामने पहुंच चुके हैं और मन में अभी भी वही लक्ष्य है कि आज तो मैं प्रपोज करके ही रहूँगा। अब हमने उस लड़की को प्रपोज कर दिया। अब यार लड़की कितनी भी कमीनी क्यों ना हो, अगर सीधे सीधे लव यू बोलोगे तो वो मुंह पे चप्पल ही मारेगी और आसपास के लोग सूतेंगे वो अलग। अब हमने उसे प्रपोज कर दिया। अपनी भद्दी सी शकल पे एक कपटी सी मुस्कान लाके हमने बोल दिया कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ।
अब यार ये सब सुन के लड़की के चेहरे के रिएक्शन चेंज होने लगेंगे। अब तक जिस चेहरे के ऊपर मियाँ वाली मुस्कान थी, उसी चेहरे पर अमरीश पुरी वाले रिएक्शन आपको साफ साफ दिखाई देंगे। अब यार लड़की भी चाहे कितना भी लव यू बोलना चाहती हो, लेकिन वो उस टाइम पे तो यही बोलेगी कि सोच के बताऊंगी। और यार उसका सोचना इतना लंबा चलता है कि इतने टाइम में मोदी जी देश हित में 10 फैसले ले लें। और अगर भैया लड़की ने हाँ कर दिया तो मुबारक हो, आप चूतिया बन चुके हो। और अगर ना कर दिया तो भाई जा जी ले अपनी जिंदगी।